नमस्कार, मैं विजय पाल। अब बात कर रहे हैं अपने हरियाणा के अंदर महावीर फोगाट ने अपनी बच्चियों को रेसलिंग में ओलंपिक तक पहुंचाया, जिसके बाद उनके परिवार पर फिल्म भी बनी दंगल, जो काफ़ी चर्चाओं में रही। अब गुजरात में भी इसी तर्ज पर एक फिल्म बनने जा रही है, एक कोच पर, जिन्होंने अपने गांव में नेशनल वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी खिलाए हैं। गांव से करीब हर घर से उन्होंने एक एक नेशनल खिला दिए हैं। हम बात करें सोमनाथ जिले के सूराखेड़ी गांव की, जिसकी आबादी करीब 5000 है। जिस गांव में बजरंग भाई वाला, जो एक शारीरिक शिक्षक है, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ करीब 500 खिलाड़ियों को वॉलीबॉल की अलग अलग टीमों से खिला दिए हैं, जिसमें से 300 ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेल चुके हैं। उन नेशनल में भी 200 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल महिलाएं हैं। उन महिलाओं में 68 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल में मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा इस गांव से 4 लड़कियां ऐसी है जो भारतीय टीम में खेल चुकी है। 2 लड़कियां, चेतना वाला और किंजल वाला, जो भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुकी है। बजरंग वाला ने इसकी शुरुआत स्कूल स्तर पे की थी। उन्होंने गांव में वॉलीबॉल के लिए एक अलग जगाई। उन्होंने, जब वो खुद बताते हैं कि 1990 में जब वो टीम लेकर गए तो उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहाँ बच्चियों को पढ़ाई को लेकर भी परिवार के लोग भेजते नहीं थे। उन्होंने कैसे भी समझाइश करके एक टीम तैयार की, और जो पहली बार 1990 में जो टीम खेलने गई, उन बच्चियों के पास जो ड्रेस होती है खेलने के लिए वो भी नहीं थी, केवल घाघरा, कुर्ता और चप्पलें थी। तो वहाँ जब वो खेल गए पहली बार तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बजरंग भाई कह रहे हैं कि उसी समय मैंने ये संघर्ष, ये प्रण ले लिया था कि मैं इन बच्चियों को आगे तक खिलाने के लिए उनके लिए भरपूर प्रयास करूँगा। उसके बाद इस गांव में उन्होंने सब परिवार वालों को, बच्चों को खिलाने के लिए प्रेरित किया, मैदान तक लाए उनको कोशिश करके। आज उस गांव में सुबह और शाम करीब 300-400 बच्चियां हर सुबह शाम खेलने के लिए आती है, वो प्रैक्टिस कराते हैं। बजरंग भाई के नाम पर अब फिल्म बनने जा रही है, और उनसे बातचीत भी डायरेक्टरों ने कर ली है। उन्होंने खुद ने इस बात की पुष्टि की है। अब हम बजरंग भाई वाला जी से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया इस गांव में वॉलीबॉल की, इस तरह की कैसे फौज तैयार की, उसके सामने कौन कौन सी कठिनाई आई। जब से इस गांव में स्कूल में 1988 में जब वॉलीबॉल स्टार्ट करवाया, तब यहाँ जो गर्ल्स थी वो पूरी पढ़ने के लिए नहीं आती थी। ये गांव में सोशल, एजुकेशनल एंड बैकवर्ड क्लास के लोग थे। रूढ़ि चुस्ता के पूरे गांव में इफेक्ट थी। ऐसी हालत में जो लाज प्रथा का रिवाज था, इस हालत में हमने गर्ल्स को वॉलीबॉल ट्रेनिंग देने के लिए, स्पोर्ट्स में लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले जब वो आती थी खेलने के लिए, तो हमारी भाषा में उसको जो घाघरा, शर्ट, हाथ में कंगन, पैर में पायल, स्लीपर पहन के वो खेलती थी। हम जब एक बार स्टेट की टूर्नामेंट में गए, तहीं वही ड्रेस पहन के खेली। तो स्टेट आयोजकों ने मुझे थोड़ा सा डांटा कि ऐसी हालत में वो खेल नहीं सकते। हमने रिक्वेस्ट की और 0 पॉइंट से हम हार गए। लेकिन ये हमारी शुरुआत थी। बाद में हमने कड़ा संघर्ष करके पेरेंट्स को समझा के और गांव में एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि धीमे धीमे स्टेट में हम विनर बनने लगे। बाद में गुजरात स्टेट 1986 में 2006 में पहली बार गुजरात स्टेट को स्कूल गेम अंडर 19 वॉलीबॉल गर्ल्स में पहली बार गुजरात के वॉलीबॉल के इतिहास में पहला गोल्ड मिला। तो तब इस गांव की 12 में से 7 लड़कियां थी और चराड़ा सेंटर की भी थी उसमें। तो इसके बाद बार बार हर साल गुजरात को मेडल मिलने लगे।
और हर एज ग्रुप में इस गांव की 6-7 लड़कियां हर एज ग्रुप में रहती थी। और जो पहले पानी गांव में पानी भरने के लिए वो ड्रेस पहन के जाती थी, आज गवर्नमेंट ने भी ऐसी सुविधा दी। गवर्नमेंट का ध्यान इस गांव के सेंटर पे गया तो उसने फैसिलिटी दी। उसमें जो कोच इक्विपमेंट जो गवर्नमेंट की जो पूरी सहायता के वजह से पूरे इस गांव की लड़कियां ने गुजरात तो क्या पूरा भारत में डंका बजा दिया। कहीं इस गांव में 500 से ज़्यादा वॉलीबॉल प्लेयर हैं। इसमें 300 नेशनल प्लेयर हैं। 300 में से 200 गर्ल्स नेशनल प्लेयर है। इस 200 में से 68 गर्ल्स नेशनल मेडलिस्ट है और 4 गर्ल्स इंटरनेशनल खेली है, जिसमें किंजलवाला चेतनावाला ने इंडियन टीम का कप्तान पद करके अच्छा परफॉर्म भी किया है। और पूरा गांव एक स्पोर्ट्समय हो गया। इससे पूरे भारत में इस गांव का भी नाम है। तो आज हमको एक गौरव है, एक छोटे से गांव, इतना बैकवर्ड सा गांव और जो पूरा एजुकेशन में भी बैकवर्ड था, आज इस गांव की जो लड़कियां बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलके 150 से ज़्यादा को जॉब मिली है। और गवर्नमेंट ने भी अच्छी सहायता से उनको आज तक 9 करोड़ से ज़्यादा उनको जुदी जुदी जो स्कीम है गुजरात गवर्नमेंट की, तो उससे उनको इकोनॉमिकल सहायता भी मिली है, कैश प्राइज मिले हैं। तो आज हम उनका गौरव लेते हैं। और अभी अभी गुजरात गवर्नमेंट में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, एकेडमी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्पोर्ट्स स्कूलों है और इन स्कूल योजना है और कई योजनाओं अब चालू की है। और इसमें भी खास करके 2036 का ओलंपिक का जो उसमें अप्लाई किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसमें जो इसी वजह से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुजरात गवर्नमेंट बड़ी तैयारी कर रही है। धन्यवाद। इस स्टोरी के बाद अब कुछ नई रोचक स्टोरी के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।